इससे पूर्व हमने वीन का विकिरण नियम पढ़ा, जो केवल लघु तरंग दैर्घ्य रीजन के अंदर इस लूमर और फिंकशाइम द्वारा प्राप्त ग्राफ को एक्सप्लेन करता है। रेले जीन्स ने भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अवधारणाओं का, अजम्पशंस का उपयोग किया और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। रेले जीन्स का विकिरण नियम दो अवधारणाओं पर आधारित है। उसने ये माना कि कृष्णिका के अंदर अप्रगामी तरंगें निर्मित होती हैं, यानी स्टेशनरी वेव्स इन अ ब्लैक बॉडी, और इसकी तुलना एक क्यूबिकल कैविटी या घनाकार कोटर से की, और ये माना गया कि निस्पंद या नोड्स जो होते हैं वो कोटर की दीवारों पर बनते हैं। नोड्स एट कैविटी वॉल्स। और इनकी दूसरी अवधारणा ये कि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ऊर्जा का समविभाजन का नियम को फॉलो करती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इन दो अवधारणाओं का उपयोग करते हुए रेले जीन्स ने कोटर के अंदर क्यूबिकल कैविटी के अंदर बनने वाली तरंगों को ऊर्जा के, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा के समविभाजन नियम द्वारा समझाने का प्रयास किया, तथा लैम्डा तथा डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात किया। अर्थात लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व का मान यू लैम्डा डी लैम्डा का मान एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू औसत ऊर्जा, इसके बराबर होता है। किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए ऊर्जा घनत्व का मान लैम्डा तथा डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा का मान एन लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ पे एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है? प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या तथा प्रत्येक विधा से संबंधित औसत ऊर्जा के गुणनफल के बराबर होती है। एन लैम्डा डी लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल रेले जीन्स ने इन दो अवधारणाओं का उपयोग किया। पहली अवधारणा में उन्हें माना कि जो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका होती है वो कोटर के अंदर स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगे बनाती है, जिनके नोड्स या विस्पंद कैविटी की वॉल्स पे बनते हैं। दूसरा, यह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ऊर्जा के समविभाजन के नियम को फॉलो करती है। रेले जीन्स ने इन दो अवधारणाओं का उपयोग करते हुए ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात किया और देखा कि इस ऊर्जा घनत्व का मान 8 पाई के टी बटा में लैम्डा की पावर 4
डी लैम्डा के तुल्य आता है। अब ये कैसे आया है, इसको मैथमेटिकली समझने के लिए हम इन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर्वप्रथम उसने ये माना कि जो कंपन की विधाएं हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन है, वो अप्रगामी तरंगे हैं, स्टेशनरी वेव्स हैं। तो मान लिया स्टेशनरी वेव का समीकरण y = a साइन वेक्टर k डॉट वेक्टर r cos ओमेगा t है। अगर वेक्टर k डॉट r का